मुबारका आया जन्म दिहाड़ा दी मुबारका बस थाना दी ततार हो ताई सिर जनियार हो बस थाना दी ततार ताई सिर जन आई सच्ची सरकार जी मुबारका 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 आया जन्म दिहाड़ा दी मुबारका 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 आया जन्म दिहाड़ा दी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु प्यारे की बहुत ही प्यारी साध संगत जी, बहुत बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पहुंचे हो और पूज्य हजूर पिताई के इस पवित्र भंडारे को जो आज राजस्थान की साध संगत मना रही है, बड़ी खुशी से धूमधाम से संगत मना रही है, तो इस पवित्र भंडारे की पूज्य हजूर पिताई को नारा लगाकर बधाई देनी है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अब सारी साध संगत ने पूज्य हजूर पिताई के पवित्र मुखारविंद वचन श्रवण करने हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप सबका सत्संग में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयन खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। और जैसा भी आपने सुना, ये महीना सच्चे दाता रहबर शाह मस्ताना जी शास्त्रनाम जी ने एमए जी भंडारे के रूप में मना रहे हैं, मनाते रहना है। तो आज का जो भंडारा है वो राजस्थान तीसरा हफ्ता माना जाता है। तो आप सबको एमए जी भंडारे की मालिक बहुत बहुत खुशियां दे और दृढ़ यकीन बख्शे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। तो प्यारी साध संगत जियो, साईं मस्ताना जी दाता रहबर ने, शास्त्रनाम जी दाता ने सच्चा सौदा बनाया, चलाया, संजाया, सवारा और वो चला रहे हैं। इतना सीधा यानी सरल आसान सौदा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। क्या आपने कभी सुना है कि देना वो पड़े जो खोटा सिक्का हो और बदले में वो मिले जो अरबों का काम करता हो? साईं जी ने वचन कर दिए, परमपिता जी ने वचन कर कि आओ अपना खोटा सिक्का दे जाओ। आपके अंदर जो कमियां हैं, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, नशा करते हो, बुरी आदतें और मांसाहार, जो भी आप बुराई अपने अंदर की है वो दे जाओ। ऐसा सौदागर कभी सुना नहीं पहले, ना ही ऐसा पढ़ा कि ये सारा दे जाओ और एक पैसा दुनियावी रुपया, पैसा, धन दौलत, धर्म परिवर्तन कुछ नहीं करना। बस उस ओम, उसे अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, गॉड, खुदा, रब, उसका गुरु मंत्र, उसका तरीका, उसका मेथड ले जाओ। ये अनमोल है जो एक श्वास में त्रिलोकी पार करके भगवान के दर्शन करवा सकता है। तो इतना अनमोल खजाना, और देना क्या पड़ा? अपनी टेंशनें दे गए, बुराइयां दे गए, सब छोड़ गए और बदले में इतना बड़ा धन ले गए। इसी का नाम सच्चा सौदा साईं मस्ताना जी ने रखा, शास्त्रनाम जी ने बताया। तो सच्चे सौदे में जब आप चल के आते हैं, यहां से कुछ लेके जाते हैं, यहां से कुछ हासिल करके जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाते।
और अच्छा हासिल करके जाते हैं, बुराइयां छोड़ के जाते हैं। सुन रे प्राणी तू राम नाम जप ले, जपने से खत्म होंगे बहुत से खतरे। आदमी सोचते मैं राम का नाम क्यों जपूं, क्या फर्क पड़ने वाला है। सुन रे प्राणी तू राम नाम जप ले, कि भाई सुनो, हाथ जोड़ के कह रहे हैं 1948 से कि राम नाम जप लो भाई, राम नाम जप लो। और इससे क्या होगा, आने वाले और चल रहे और जो पिछले गुजर गए सारे ही खतरे आत्मा के सामने जो खड़े हैं वो खत्म हो जाएंगे। सुन रे प्राणी तू राम नाम जप ले, जपने से खत्म होंगे बहुत से खतरे। लगेगा ना दाम रे, छोड़ना ना काम रे। कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई अलग से चढ़ावा नहीं, कोई धर्म परिवर्तन नहीं। छोड़ना ना काम रे, काम धंधा भी ना छोड़ो। काम धंधा करते करते ओम हरि परमात्मा का नाम लेते रहो। हाथ कार की तरफ और ध्यान प्रभु यार की तरफ, कि हाथों से काम धंधा कार्य करते रहो और जीवा से परमात्मा का नाम लेते रहो। दोनों में ही बरकत, फायदा ही फायदा, खुशियां ही खुशियां। धर्म जात कुछ ना छोड़ना पड़े, राम नाम जप के तू देख बंदे, कि बहुत खुशियां मिलती हैं। एक बार जाप करके देख, करोड़ों खुशियां हासिल कर चुके हैं। कोई टैक्स नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, कोई लेने देने का चक्कर नहीं। आप एक बार जाप करके देख लेना, फायदा होगा। संतों का काम बताना होता है, अमल करना भक्तों का काम होता है। अगर आप अमल नहीं करोगे तो गुरु बेचारा क्या करे, जा सिखण में चूक। गुरु का काम बताना है, सिखाना है, समझाना है। तो गुरु क्या कर सकता है अगर सीखने वाले ही नहीं मानते। कलयुग में एक बात बड़ी फेमस है, गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। तो फिर क्या गुरु को मानते हो भाई, दिखावा, ताकि जो समाज वाले हैं या इधर उधर वाले देखें, वाह भाई ये तो बहुत बड़ा भक्त है। बेपरवाह जी ने एक कवाली बनाई है शायद, ऐ में नक नाल कढ़ ना लकीरां ते मन दी लकीर कढ़ ले। नाक से लकीरें कढ़ने में सबको पता चलता है, वाह यार बड़ा दीनता नम्रता वाला बंदा है। मन और हावी हो जाता है। मन दी लकीर कढ़ ले, कि अपने विचारों को बदल डाल, अपनी सोचों को बदल डाल, अपने थॉट्स चेंज कर दे। बाहरी दिखावा करने की जरूरत नहीं है। वही तो नहीं करता बंदा। सो काम धंधा करे वो तो करते रहना, बस सुबह शाम थोड़ा समय चाहिए। चलते बैठ काम धंधा करते करते भी जुबाजा ख्यालों से राम नाम गाइए। थोड़ा सा समय, कितना, 15 मिनट सुबह शाम, आधा घंटा, घंटा सुबह शाम, फिर भी 22 घंटे बचते हैं। आज जो घंटा करता है ना सुबह शाम, बाकमाल। अगर वो लगन से करता है, अगर वो तड़प से करता है, अगर वो मजे से करता है, इंजॉय करके करता है, तो पूछो ना। मजबूरी में करता है तो फिर मजबूरी मिलती है। खुशी से करो राम का नाम, चाहे 15 मिनट ही कर लो, खुशी खुशी। आहा मैं सिमरन करने जा रहा हूं, हो सकता है मुझे ओम हरि परमात्मा ही दर्शन दे जाएं, मेरे सतगुरु के नूरी रूप में आ जाएं। खुशी खुशी करो। और एक होता, अच्छा उठ गए, अलार्म लगा दे, बैठ जाते हैं। करना पड़ेगा भाई, मजबूरी है, खाने पीने का भी चक्कर है, कर लेते हैं। सामने वाले को तो दिखे मैं बैठा हूं, कहीं ऊपर चद्दर लेके, कोई रजाई लेके, खुराटा सुमरण शुरू, खरड़ खे। तो ये सुमरण थोड़ा ना, ये तो मजबूरी है। 15 मिनट कुछ ज्यादा नहीं होती। लगातार करो, घंटा सुबह शाम तो कहना ही क्या, 15 मिनट हाई स्पीड में कर लो, आते जाते श्वास। कोई आपको गलत सोच आती हो, कोई नेगेटिव थॉट्स आती हो, बुरे सपने आते हो, गलत विचार आते हो, सुमरण को फास्टली करना शुरू कर दो, पूरा आते जाते श्वास। जैसे दंड सतगुरु तेरे आसरा, दंड सतगुरु तेरे आसरा, दंड सतगुरु तेरे आसरा, दंड सतगुरु तेरे आसरा,
दंद सदगुरु तेरे असर, 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 दंद सदगुरु तेरे असर। ऐसे गुरु मंत्र का जाप फास्टली करो, मन को सोचने का टाइम ही ना दो। विचार बदल जाएंगे, भावनाएं बदल जाएंगी और आपकी गंदी सोच खत्म हो जाएगी, उसका फल भी उसी टाइम खत्म। इससे आसान सच्चा सौदा कोई और हो सकता है? इससे आसान कोई तरीका हो सकता है अपने विचारों को बदलने के लिए? वरना विचार और आदतें बदलना बहुत मुश्किल है। चोर जुआरी क्या बदलेंगे, ये तो माया के मजदूर या मजबूर। मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरि जन सूर। चोर जुआरी किसको कहा गया? बुरा ना मनाना। एक रात को चोरी करते हैं और एक शरेआम करते हैं। एक रात को डकैती डालते हैं और एक दिन रात डकैती डालते हैं। दिन रात डकैती डालने वाले 5 चोर और 2 उनके हेड, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार और मन माया। ये ऐसे डाकू हैं, ये आपके कीमती श्वासों को अपने में लगा के बर्बाद करवा रहे हैं। और जो बातों से कई मीठी छुरियां होती हैं, आओ जी क्या हाल है, बैठो जी, आओ तो मेरे अपने हो जी। अगला कहता है नहीं यार तू रेट बहुत है, ले दूसरों को 100 में देता हूं, तेरे को 90 दे दूंगा जी। आया 20 में है, सामान 20 रुपए का ही है। तो अगला कहता है यार मेरे बिना का ही 10 रुपए छोड़ दिए, थोड़ा और जोर लगाएगा 10 और छोड़ दिए, 80 में दे दिया, ये नहीं पता 60 में चेप गया। तो ऐसी मीठी छुरियों से भी बचना है। कल परसों हमने कहा था कि जो संत भक्त होते हैं वो मीठा बोलते हैं। अकेले भक्त नहीं बोलते, चोर ठग भी बोलते हैं, वो भी याद रखना। कहीं सोचो पिता ने वचन कर दिए, अरे चोर ठग वाला तो हम 1000 बार वचन कर चुके हैं, करें कि नहीं, सुने कि नहीं आप लोगों ने? मीठी छुरियों वाला जी हाथ नीचे कर लीजिए। नहीं कई बार होता ना ताजा ताजा याद रह जाता है और वो मतलब का निकाल लेते हैं कि यार ये मीठा मीठा। नहीं 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 नहीं, कहने का मतलब संत को, भक्त को, फकीर जो भी भक्तजन है उनको मीठा बोलते रहना चाहिए। लेकिन ये मत सोचो जो भी मीठा बोलता वो भक्त है, उसके लिए रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। बेपरवाह जी के वचन कि मस्ती रखो लेकिन होशियारी भी रखो, बेहद जरूरी है। तो कि थोड़ा सा समय चाहिए, चलते बैठ के काम धंधा करते जुबा जा ख्यालों से राम नाम गाइए। आगे आया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मन की यह खुराक सदा खाते रहते हो, नेगेटिविटी घेरे रखे हरदम, दुख चिंता भी बहुत सहते हो। ये 5 तो करते हैं और इन्हीं 5 के आगे अंग हैं। नेगेटिविटी आ जाना दिमाग में, नेगेटिव ही नेगेटिव, नेगेटिव ही नेगेटिव, नेगेटिव ही नेगेटिव। पीर फकीर कहे उसका भी नेगेटिव, आम बंदे की तो भी साथ क्या। तो ये आदमी का मन शैतान है भाई, ये किसी बात को किधर भी ले जा सकता है। बिगड़े मन गुरु का न पीर का, जिसका मन बिगड़ने पे आ जाए वो किसी गुरु पीर का नहीं रहता। इसलिए मन से लड़ा करो। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार निंदा चुगली झूठ कपट छल मारा काटी ये सब मन की खुराक है, ये खाते रहते हो। नेगेटिविटी घेरे रखे हरदम, तो फिर क्या होता है, नेगेटिव थॉट्स, गिरी हुई सोच, बुरी बुरी सोच आदमी के दिलो दिमाग में चलती रहती चलती रहती चलती रहती। और आदमी सोचता है कि शायद ये एक आदत ही है मेरी, मैं नहीं बदल सकता। अरे भाई, हरि परमात्मा बदल सकता है अपनी आदत को। अगर किसी पे कृपा कर दे परमात्मा, उसकी आदत बदल सकता है। या उसके जन जो उसकी भक्ति करते हैं वो बदल सकते हैं, या फिर शूरवीर योद्धा पर्ण कर लिया कि करूंगा ही और अड़के बैठ गया, वो करके ही छोड़ते हैं। वरना मन की आदतें बदलना मुश्किल है। आगे है जी, बुरे कामों लिए ना स्कूल कॉलेज, कलयुग में सीखे अपने आप बंदा, आत्मा की खुराक मिले सत्संग में, आत्म बल से कटे माया का है फंदा। ये बुरे काम जो करते, गप मारना, झूठ बोलना, चुगली, निंदा, बुराइयां, काम वासना, क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया, क्या इनका कोई स्कूल कॉलेज है? कहीं नहीं।
पर कई तो मास्टरेट की डिग्री से भी आगे निकले हुए हैं। गप मारेंगे इतना गोल करके, अटकता ही नहीं कहीं, और आदमी को फंसा लेंगे मीठी मीठी बातें करके। चिकनी चुपड़ी बातें भी कहा जाता है, तो बटरिंग भी कहा जाता है। इस बटरिंग में ना आया करो। कई आ जाते हैं, फिर वो कुप्पा फील करते हैं कि मेरे में कुछ अलग सा है। अलग सा किसी में कुछ नहीं, हम सब इंसान एक बराबर है। परमात्मा जिस पे कृपा कर दे वो बंदे से रब तक पहुंच जाता है, वरना बंदा बंदा ही है। बुरे कर्म जो आप करते रहते हो ना, आने वाले टाइम में भरने भी पड़ते हैं। पर क्या उनको काटा जा सकता है? जी हां। आत्मा की खुराक मिले सत्संग में। एक हंसने की बात ख्याल में आ गई कि आप इस्तेमाल नहीं करते। 3 कंजूस कहते ना मक्खी चूस बैठे थे, तो उन्होंने घी के 3 डिब्बे निकाले 2-2 किलो की। एक कहता भाई मैंने तो 6 महीने निकाल दिए, पता नहीं साल निकाल दिया। कहते यार कैसे लगाता है? कहते यार चम्मच लेता हूं, उससे चुपड़ लेता हूं रोटी को, और वो जो थोड़ा सा चम्मच ऐसा उसी से सब्जी खा लेता हूं। तो इस तरह मैंने 1 साल 1 किलो घी, 2 नहीं शायद 1 किलो घी से 1 साल निकाल दिया। दूसरा कहता बस, कहता मैंने 2 साल निकाल दिए। क्या तू कैसे खाता है? कहता सुई है, सुई भिगोता हूं, थोड़ा रोटी में लगाई, वही सुई सब्जी में घी डल गया, खा लेता हूं। तीसरा जोर जोर से हंसने लगा। कहते तू क्यों हंस रहा है? कहता बस। कहते बस क्या, 2 साल थोड़े होते हैं किलो से, तू बता। कहता यार को 10 साल हो गए। कहते हैं? कहते हैं क्या? कहते ऐसे कैसे करता है? कहता रोटी बनाता हूं। कहते फिर रोटी इस हाथ में, घी इस हाथ में, आपस में दिखा देता हूं। सब्जी उठाता हूं, उसको भी घी दिखा देता हूं। घी अलग रख दिया और खा लेता हूं, ऐसे लगता है घी डल गया। तो आप ना वो रोटी दिखाया ना करो, जाप कर भी लिया करो, है ना। सुई वाला काम नहीं, वो चम्मच घिसाने वाला काम नहीं। सुमरण करने के लिए दिया है आपको, अलमारी में रख के ताला लगाने के लिए नहीं। तो ये अलग अलग लोगों का ख्याल होते हैं, कोई सुई वाला, कोई चम्मच वाला, और कोई 2-3 चम्मच भर के भी। और घी बुरा नहीं होता, सुबह खाओ कोई बुरा नहीं, दोपहर को खाओ पर लिमिट में, कोई बुरा नहीं। रात को मत खाओ। एक्सरसाइज करते हो कभी भी खाओ, खेती का काम करते हो खा सकते हो। घी जैसी नियामत नहीं, ये अजमाई है। पर कई लोग इसके भी उल्टे हैं। चलो हम उनको क्या लेना देना, हम तो अपने पे अजमाई चीज कर रहे, प्रैक्टिकल करके देखा है, बिल्कुल परफेक्ट है। डॉक्टर साहबान भी मानते हैं इन चीजों को। हमारे एक बच्चे हैं, सत्संगी डॉक्टर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, हार्ट के स्पेशलिस्ट कह लें, सुपर स्पेशलिस्ट। उन्होंने भी बोला कि पिताजी मैं खुद खाता हूं, उनकी पत्नी भी डॉक्टर, वो भी खाती है, बच्चा है उनका आगे वो भी खाता है, और बिल्कुल टिट फिट हमें तो नजर आए जितनी बार वो मिले। अब अगर वो खाते हैं तो फिर क्यों नहीं खाना चाहिए? नहीं नहीं, आज के बच्चों का शुरू में स्कूल खुला 94 या 96 जो भी सन था, तो हम हॉस्टल में संगत कम थी, तो दोनों तरफ चले जाते थे। जब बॉय स्कूल बाद में खुला, क्यों बेटियों को पढ़ाते नहीं, तो वो हमने सोचा था कि बेटियों को पढ़ाया जाए। फिर बेटों का भी डिमांड आई तो वो ही बन गया। तब हम गए, और कुछ बच्चों ने ना हमें, जैसे हम बच्चों को बाप बेटी की तरह बात करते थे। हम हाँ बेटा बोलो, क्या बात करो बात। कहते पिताजी कई पापा कहते, हमने कहा बोलो बेटा। खास करके हमें याद आता है कुछ बेटियां डहलोजी साइड से हटके यहां लगाई गई। कहते बाकी सब ठीक है, खाने में ना बदबू आती है। हमने तो कहा था देसी घी डाला करो, कि जब भी आप खाने के बाद उसमें लास्ट में थोड़ा सा घी डाल दो। वो हमने चेक किया तो उसकी तो बड़ी अच्छी खुशबू आए। हमने कहा बेटा देख यही खाना था। देखो पिताजी कितनी बदबू आ रही। हमने कहा बेटा जी तू तेरा सेंस ये करना भूल गया, बदबू कौन सी और खुशबू कौन सी। जो तू खाती रही इतनी बदबू खा चुकी कि तुझे खुशबू भी बदबू लग रही है।
क्योंकि उन यहां भी वो गए थे, उन्होंने बताया हमें बहुत सारे घी होते हैं, तेल होते, बनाते हैं पता नहीं क्या, तो उसमें से वो स्मेल आती थी। और जब ये खुशबू आई, देसी घी तो खुशबू इतनी बढ़िया होती है, बहनों को बनाना आ जाए तो कमाल की खुशबू होती, लपटें आती। घी जैसा कोई मॉइस्चराइज नहीं होता, जितना इसको लगा लो आप। पुराने टाइम में लोग हलवा खाते थे और हाथों को यूं यूं करके और मुंह पे भी चेप लेते थे, उनको पता नहीं था ऊपर से पसीना आया होता तो ऊपर और मिट्टी चढ़ जाती थी, वो तो गड़बड़ है। लेकिन अच्छा, ये खाने में भी गजब, पर लिमिट में, सही टाइम पे, और लगाने में भी अच्छा। तो बुरे कामों के लिए ना स्कूल कॉलेज कलयुग में सीखे अपने आप बंदा, आत्मा की खुराक मिले सत्संग में, आत्म बल से कटे माया का है बंदा। जब आत्म बल बुलंद हो जाता है, विल पावर आ जाता है, उसके बाद यानी आत्मिक शक्तियां जब बढ़ जाती हैं, सोल पावर का अगर कोई टॉनिक है, आत्म बल की अगर कोई दवाई है, तो वो ओम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम है। और वो नाम, वो गुरु मंत्र सत्संग में मिलता है। और फिर आत्म बल कहां होता है? वो ऑलरेडी आपके अंदर है, आप सबके अंदर है। जैसे जैसे आप गुरु मंत्र का जाप करेंगे, चाहे किसी भी धर्म को मानो, कहीं भी आप रहो, त्यों त्यों आपका अंदर का जो सोल पावर है वो जागेगा, आत्मिक शक्तियां आएंगी, और फिर आत्म बल और विल पावर बढ़ जाएगा, जो हर क्षेत्र में तरक्की का कारण बनता है। और भजन के आखिरी स्टेंजे में, आखिरी अंतरे में आया, मीत कहे संत देते राम का नाम, होता है जो बहुत ही अनमोल जी, जपने से उससे मिलेगी शक्ति, एहसास होगा रहे राम जी के कोल जी। कोल मतलब पास, ये पंजाबी का एक वर्ड हम इसमें लेके आए, कोले कोले रहना, गेल गेल रहना हरियाणा में बोलते हैं, सो सागे सागे रहना बागड़ी में बोलते हैं, ऐसे कितने भी बोलते चले जाएंगे। सो वो यहां पे कि जैसे ही आपको राम नाम मिले उसका जाप करो, जैसे आपको बोला 15 मिनट सुबह शाम, तो यकीन मानो आपको एहसास होने लग जाएगा वो राम जी तो मेरे साथ ही रह रहे हैं। वो ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा वाहिगुरु परमात्मा साथ साथ चल रहे हैं, क्या मजा होगा। वो राम को क्यों देखना चाहिए, ओम को, अल्लाह को, परमात्मा को? क्यों का मतलब ये है, जिसने लाखों चंद्र सूर्य नक्षत्र ग्रह बनाए, जिसने हमको बनाया, जिसको कोई मेडिकल जगत 5-7% से ज्यादा नहीं पढ़ पाया, जो एक होते हुए भी हमारा एक ब्रह्मांड नहीं, ऐसे सैकड़ों ब्रह्मांडों को कंट्रोल में रखता है, और अरबों तो अपनी हो चले धरती पे, अरबों खरबों से बढ़ के, शायद हो गए होंगे पता नहीं हमें, कि अरबों खरबों से बढ़ के जीव जंतुओं के पल पल की खबर रखता, एक होते हुए भी सबकी नॉलेज रखता, एक होते हुए भी सब में रहता है, एक होते हुए भी सब में नहीं, कण कण में, जर्रे जर्रे में रहता है। तो जिज्ञासा तो होती है ना यार, वो कैसा होगा? आखिर एक होते वो हर जगह कैसे हो सकता है? बुद्धि तो मानती नहीं इस बात को। मनवा देंगे अगर राम का नाम जपोगे तो। डिग्री तो ही मिलती है ना, पहले स्कूल में कॉलेज में आना पड़ता है, जैसे हमारे बच्चे बैठे, फिर आप स्कूल कॉलेज, कॉलेज से फिर डिग्री की तरफ जाओगे, फिर मास्टरेट, जो भी आप हासिल करना चाहते हैं, साल तो लगे ना। हम तो इतने साल मांग ही नहीं रहे, 2 महीने मांगते हैं। घंटा सुबह शाम आप गुरु मंत्र का जाप करो सच्ची भावना से, सच्चे दिल से, 2 महीने यानी 5 दिन रात। क्या जिंदगी के 5 दिन रात नहीं दे सकते परमात्मा को? डिग्री के लिए 25-25 साल दे देते हो, 20-20 साल दे देते हो, 5 दिन रात दे के देखो, आपके अंदर परमात्मा के नजारे भी आएंगे, और भावना सही रही तो परमात्मा भी आ जाएंगे, दिखने लग जाएंगे। डिपेंड आपके ऊपर है, टोटली डिपेंड ऑन यू, टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है। सुमन ना करो तो भी हो सकता है मालिक नजारा दे जाए, क्योंकि गुरु मंत्र लेते टाइम जो क्षण आपने बिताए वो अनमोल हो गए, उसका भी मोल है। तो इसलिए मीत कहे संत देते राम का नाम, राम नाम देते, होता है जो बहुत ही अनमोल जी।
अनमोल नाम बिन दाम मिले संतों के बाजार में। हमने पहले भजनों में, पहली बॉडियों में ये लिखा हुआ है कि अनमोल नाम है तो अनमोल, बिन दाम मिले संतों के बाजार में। ये बाजार ही तो है, यहाँ रूहें बैठी हैं, एक फकीर बैठा है और परमात्मा का बाजार लगा हुआ है। ले लो हीरे मोती जवाहरात, जो लूटना लूट लो। वो तो भावना पे निर्भर है ना, कैसी आपकी भावना। तो पर जी पहला ध्यान से सुन लिया करो पुत्र, सारे खुलकर हंसा करेंगे, जिसमें फेस योगा भी हो जाए व दिल भी खुश हो जाए। पर ऐसा ना हो कहीं रोने वाली जगह पे जाकर तो भाई हंसना तो जरूर, पर ऐसी जगह नहीं, यहाँ जरूरत नहीं होती। अपने घर में कोशिश करना ये हंसने वाला पर्न ज्यादा। वैसे खुश रहो, मुस्कुराते रहो, वो एक अलग बात है। और दूसरा पर्न इकट्ठी सुन लो, किसी भी दिन को बुरा नहीं मनाएंगे। मालिक जो करता है अच्छा ही करता है, यही सोचेंगे। अच्छी बात है, आप सुमन करोगे तो ये भी सोच आएगी। तो दोनों वचन अगर आप मानना चाहोगे, क्योंकि साथ संगत भगवान का रूप है, वचन हो जाते हैं जब सांझ की तरफ से आते हैं। तो हम तो आप इसमें शामिल हैं भाई। सो जोर से नारा लगा के हाथ नीचे कर लो, मालिक इसमें मानने की आपको ताकत दे और आप एक खुशियां लें। बहुत आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अब देखते हैं पूज्य हजूर पिताई के MSG बर्थडे पे बनी डॉक्यूमेंट्री धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक संत जिसने करोड़ों युवाओं को नशों से बचाया, जिसने 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर धरती को हरियाली का उपहार दिया, जिसने 33 लाख से अधिक यूनिट रक्त जरूरतमंदों तक पहुंचाया, जिसने आपदा की घड़ी में बिना किसी भेदभाव के पीड़ितों तक राहत पहुंचाई, जिसने कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ आवाज उठाकर बेटियों को सम्मान से जीने का हक दिलाया, जिसने समाज से दुत्कारे वर्ग को सम्मान देने की आवाज उठाई, चाहे वो किन्नर हों, आदिवासी हों, वैश्यावृत्ति में फंसी महिलाएं हों या बेसहारा मंदबुद्धि लोग हों। इन सब के पीछे एक ही प्रेरणा, एक ही सोच है, और वो है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा। उनका जन्म 15 अगस्त 1967 को श्री गुरुसर मोडिया राजस्थान की पावन धरती पर हुआ। प्रकृति ने इस आगमन का स्वागत किया। आसमान सितारों से झिलमिलाने लगा, हवाओं में मधुरता घुल गई और पेड़ पौधे व पक्षी भी इस खुशी के साक्षी बन गए। जैसे अंधकार के बीच उम्मीद की एक नई किरण जन्मी हो। मात्र 5 वर्ष की आयु में उन्होंने परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज से नाम की अनमोल दात प्राप्त की और लोगों को राम नाम से जोड़ने लगे। फर्स्ट जो मुलाकात थी वो बहुत पहले हुई थी। हम छोटे से थे तो हमने क्या किया, पक्का भादमा या पक्का सहारना, वो हनुमानगढ़ के पास पड़ता है, तो